Hello friends, I welcome to all of you on our channel Competitive Help. Friends, in this video we are going to discuss important questions of RRB Group D sections. Yes, the questions which were asked in RRB Group D in previous years. So let's start. So in this video we are going to cover at least 7 to 8 questions pertain to RRB Group D. So let's start. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीज पत्री पौधों का एक गुण नहीं है। द्विबीज पत्री पौधों का मतलब होता है कि डाइकोटिलेडोन। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्ट ऐसा है जो डाइकोटिलेडोन प्लांट्स से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपके ऑप्शंस है जालीदार शिरा रचना पहला, दूसरा ऑप्शन है आपका दो बीज पत्र, तीसरा है मुख्य जड़, चौथा है रेशेदार जड़। तो चलिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेशेदार जड़। क्यों हो जाएगा? अगर आप इसके बीच में अब आपको एक होमवर्क है, आपको मोनोकोटिलेडोन और डाइकोटिलेडोन आप देख पा रहे होंगे दैट द क्वेश्चंस इज वर आस्क्ड इन विच मैनर इट इज टू बी आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक्स और द कंसेप्ट्स, theoretical concepts that is the part of reading section. सो मोनोकोटिलेडोन और आपको डाइकोटिलेडोन के बीच में डिफरेंसेस देख के जाने हैं ताकि आप पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो उनका आंसर कर सकें। सो द करेक्ट आंसर इज रेशेदार जड़। तो द्विबीज पत्री पौधे होते हैं यानी कि डाइकोटिलेडोन जो होते हैं उनमें ये गुण नहीं होता, उनके अंदर रेशेदार जड़ नहीं होती। उनके अंदर मुख्य जड़ होती है, दो बीज पत्र होते हैं, दो कोटिलेडोन होते हैं, जालीदार रेशेदार रचना होती है, ये सारी चीज़ें उनके अंदर है बट रेशेदार जड़ नहीं है। दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। सो वी नो दैट कॉपर सल्फेट स्टैंड्स फॉर CuSO4 एंड हाउ मेनी, सो देर आर फाइव molecules of water are located in with CuSO4 copper sulfate. So the correct answer will be 5 molecules of water. 5 molecules of water. Okay, so the 5 we will take 5 as the correct answer. Let's move to the third question. The hierarchy of animal classification is, yes, we have already studied such type of question in the class 10th standard. So the correct answer is phylum, class, order, family, genus, species. So you can see that how examiner is asking questions or putting questions from the sections. Monocotyledon, dicotyledon differences you should be know, then you will able to answer such type of question. Phylum, class, order, family, genus, species. So first phylum, then class, then order, then family, genus, species. You can read it and learn it. Okay, now let's move to the fourth question. यदि C के पुत्र F और Z है, C के पुत्र है F और Z. Okay, F और Z क्या है? C के, या these are the son of C, F and Z. तथा Z का विभव 20 हो गया। अब Z का विभव 20 हो गया। Z तो पुत्र था यानी इसका विभव 20 हुआ। V एक फीमेल है यहाँ पर, तो V का F से क्या संबंध है? V का, या जी हाँ, तो F और Z दोनों भाई है। Z का विभव 20 हो गया तो V का F से क्या संबंध है? मतलब कि उसका आपको सुना होगा साला, जीजे, नंदोई, बहनोई। बी ऑप्शन आपका साली और ननद, सी दामाद, फोर्थ सास। तो सो द करेक्ट आंसर, अब आप यू कैन सी दैट सी के बेटे हैं F और Z। अब Z का विभव 20 हो गया तो V और F का संबंध क्या होगा बताओ? यानी कि आप समझ पा रहे हैं, ये आपकी ये V लगेगी F का साली, वी एफ की साली लगेगी, साली यानी ननद लगेगी। सो ये थोड़े से रिलेशनशिप्स के क्वेश्चन होते हैं, ये आपको पढ़ के जाने होते हैं थोड़े, जो कि इंपॉर्टेंट भी होते हैं क्योंकि रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। तो वी और एफ क्या लगेंगे? आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से ये पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पापा और उनके भाई है तो जो आपके, जी हाँ, जो आपके पापा की जो वाइफ होगी वो आपके भाई की, उनके पापा के भाई की क्या लगेंगी? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये कहना चाह रहा हूँ, साली लगेंगी, साली। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो जी हाँ, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा साली या ननद। निम्नलिखित में से फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? जी हाँ, सो बर्तन, आभूषण, सिल्वर। सो यू कैन सी द करेक्ट आंसर इज सेकंड बिकॉज सी जो है बीच में है, सी। बर्तन का कलर तो सिल्वर भी हो सकता है, ठीक है, बर्तन का कलर सिल्वर भी हो सकता है, बर्तन आभूषण के तौर पर भी हम यूज़ करते हैं। सो द करेक्ट वेन डायग्राम विल बी लाइक दिस। सो सी हमेशा रखना बीच में आएगा क्योंकि सिल्वर कलर बर्तन का भी हो सकता है और आभूषण भी सिल्वर कलर के हो सकते हैं। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संयुक्त संख्या नहीं है? संयुक्त संख्या क्या होती है? अब इंग्लिश वाले विल बी थिंकिंग लाइक व्हाट इज संयुक्त संख्या? कंपोजिट नंबर। इनमें से कौन सी संख्या कंपोजिट नंबर नहीं है? ओके, सो ये जो है ये कंपोजिट नंबर नहीं है। 409 409 सिर्फ 409 की टेबल से ही डिवाइड होता है या 1 की टेबल से डिवाइड होता है कि ये
ये एक अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर है ये। बाकी जितने भी बचे शेष ऑप्शन हो गए ये सारे के सारे हमारे क्या है, संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर है। वी नो द डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर, दैट प्राइम नंबर इज द नंबर हु हैज फैक्टर ऑफ 1 and itself, and the composite number is the number after remaining the prime numbers. Okay, the numbers remain said to be composite number. And the last question of today's video is pertain to statement and conclusion. Let's start to understand fifth question. दिए गए कथन को पढ़े और निर्णय ले कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। जी हाँ, कथन नंबर क्या है? कथन क्या है आपका? रवि की अपनी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं। ये एक स्टेटमेंट दी गया है आपको, कथन दिया गया है। क्या कथन है? रवि की अपनी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं। परिणाम क्या है इसका? निष्कर्ष क्या निकला? रवि एक उद्यमी है। उद्यमी यानी कि शैतान नहीं, उद्यमी मतलब होता है एक बिजनेसमैन है। रवि एक अच्छा व्यक्ति है। तो आपका क्या होगा? ये जो हमने स्टेटमेंट बोली, क्या इस स्टेटमेंट को ये दोनों ही ऑप्शन इसके परिणाम हो सकते हैं? रवि एक बिजनेसमैन है। जी हाँ, रवि एक बिजनेसमैन ही होगा, जब भी तो उसकी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं। रवि एक अच्छा व्यक्ति है। क्या ये रवि के बिहेवियर को भी दर्शाता है कि रवि एक अच्छा व्यक्ति है? नहीं दोस्तों, हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक बिजनेसमैन है तो अच्छा है। हम सिर्फ इसलिए जानना चाहेंगे केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मीनवाइल प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल, स्टे ट्यून्ड विद कॉम्पिटिटिव हेल्प, एंड शेयर एज मच एज यू कैन so that the students who are residing in as a neighbor of you can know that there is a channel who is providing the education of RRB group examinations or any competitive exam. So let's meet in the next video. Meanwhile, thank you so much.